नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 26 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अपने माता पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने के लिए हो जाएं तैयार। अपनी नोटबुक और पेन काफ़ी साथ लेकर बैठें। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? वक्त और किस्मत पर कभी भी घमंड न करो, सुबह उनकी भी होती है जिनका कोई याद नहीं करता। तो आप अपनी वक्त और किस्मत पर, यदि आपका वक्त और किस्मत अच्छी चल रही है तो उस पर घमंड नहीं करता, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनका कोई याद नहीं करता। तो आप अपने वक्त और किस्मत को अपनी मेहनत के आधार पर बदल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम 26 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण सीए करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो इस पर आधारित आज क्या क्या न्यूज़ बनी है जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। भारत का निर्यात पहली बार 400 अरब डॉलर तक पहुंचा है। तो ये पहुंच सकते हैं, भारत का निर्यात कितने अरब डॉलर तक पहुंचा है? तो ये पहुंचा है 400 अरब डॉलर तक पहुंचा है। अब बात कर लेते हैं। भारत मार्च 2022 में पहली बार 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो कितना, कब तक कर लिया है? मार्च 2022 तक 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य भारत ने प्राप्त कर लिया है और इसमें 37% की वृद्धि हुई है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 37% की। प्रश्न आ सकता है कितने परसेंट की वृद्धि देखी गई है? 37% की वृद्धि देखी गई है। और कब तक कर लिया है? मार्च 2022 तक कर लिया है। कितने अरब डॉलर कर लिया है निर्यात? ये 400 अरब डॉलर। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। अगली न्यूज़ क्या रही है? अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन क्या क्या बना है? एम एस धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ी है और नए सीएसके चेन्नई सुपर किंग के नए आईपीएल के जो कप्तान बने हैं वो रविंद्र जडेजा बने हैं। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा नंबर 1 खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर फॉर्मेट में। अब बात करते हैं, अब आईपीएल इतिहास दूसरे सफल कप्तान हैं। एम एस धोनी दूसरे सफल कप्तान रहे हैं। क्रमशः उन्होंने 2010 में, 2011 में, 2018 में और 2021 में 4 बार एलपीएल उन्होंने जीत दिलाई है एम एस धोनी ने। और अब सीएसके के नए कप्तान जो बन चुके हैं वो कौन बन चुके हैं? रविंद्र जडेजा बन चुके हैं। और दूसरी न्यूज़ क्या रही है? पूर्व एसबीआई प्रमुख रजनी कुमार डैन एंड वेस्ट्रीट के सलाहकार बोर्ड के शामिल हुए हैं। तो कौन सा डैन एंड वेस्ट्रीट के सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? वो हुए हैं रजनीश कुमार शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, और न्यूज़ क्या रही है? लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो रक्षा मंत्रालय में सलाहकार कौन नियुक्त हुआ है? प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा तो वे हुए विनोद जी खंडारे। तो विनोद जी खंडारे कहाँ सलाहकार नियुक्त किए गए? रक्षा मंत्रालय में नियुक्त किए गए। ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। झेंग मिंग टेक ओवर ए न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ। एससीओ का नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? झेंग मिंग बने हैं। जहांग मिंग बने हैं एससीओ। गवर्नमेंट री अपॉइंटमेंट विजय पॉल शर्मा ऑफ सीएसीपी चेयरमैन। सीएसीपी चेयरमैन कौन बना है? ये बना है विजय पॉल शर्मा। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। ओपेक अपॉइंटमेंट कुवैत ए हैथम ए जी गॉट ए न्यू सेक्रेटरी जनरल। आईसीसी बैंक ने, सॉरी आरबीआई बैंक ने आईसीसी बैंक के लिए ईडी किसे नियुक्त किया है? अनूप बागी को किया है। यदि आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई देती तो वीडियो को बार बार सुनें और अपनी नोटबुक बार बार देखें और नोटबुक पर जरूर नोट करें। अब और क्या बैंकिंग और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या न्यूज़ बनी है जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है? ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2013 के लिए भारत की जीडीपी दर 8.1 और वित्त वर्ष 2024 के लिए 5.5 अनुमानित की है। तो ओपीडी ने भारत की जीडीपी दर 8.1 वित्त वर्ष से लेकर 2024 तक कितने अनुमानित की है? ये की है 5.5% अनुमानित की है। अब बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन पॉइंट में। जीडीपी रेट इन एफवाई 2023 में क्या क्या? फिंच के अनुसार 8.5 रहने का अनुमान है। मूडी के अनुसार 9.1 रहने का अनुमान है। आरबीआई के इंपोर्टेंट हो जाती है 7.8 इंपोर्टेंट है ये इसमें।
SBI इको ब्रैप के द्वारा 8.8 हो सकती है GDP 2022 तक। अब इसमें इम्पोर्टेंट वर्ल्ड बैंक की हो सकती है, ये इम्पोर्टेंट हो सकती है 2022 में अनुमानित बताइए 8.3 और 2023 में 8.7 इम्पोर्टेंट हो जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब UN के द्वारा इम्पोर्टेंट हो जाती है 2022 में 6.5% GDP रेट बताइए और 5.9 रहने का अनुमान बताया है। और एक इम्पोर्टेंट होता है IMF के द्वारा 2022 में जो GDP रेट ग्रोथ रहेगी वह 9% रहेगी और 2023 में यह 7.1% रहने का अनुमानित है। और अगली न्यूज़ क्या रही है, चेन्नई सुपर किंग्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड चेन्नई सुपर किंग्स ने लॉन्च किया है। यदि आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप इस हमारे कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF हम डालते हैं प्रतिदिन। अब तीसरी न्यूज़ क्या रही है, SBI कार्ड ने प्रकृति की टोकरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय पे टू कार्ड लॉन्च किया है। तो SBI ने किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय पे टू कार्ड लॉन्च किया है, तो ये प्रकृति की टोकरी के साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पे टू कार्ड लॉन्च किया है, तो SBI और प्राकृतिक टोकरी के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पे टू कार्ड लॉन्च किया है। अब रिवीजन पॉइंट में क्या क्या हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने दोनों ने साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड दोनों ने लॉन्च किया है। येस बैंक ने NPCI के साथ मिलकर एक नया रुपे ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इंपोर्टेंट हो जाता है ये भी। कोडैक महिंद्रा बैंक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इन्होंने द इंडियन ऑयल कोडैक को ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इंडियन ऑयल कोडैक को ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड किसने, कोडैक महिंद्रा बैंक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया। अगली चौथी न्यूज़ क्या रही है जो आपकी परीक्षा में के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है, EbixCash ने ट्रेडिंग सेवा के लिए एक्सिस सिक्योरिटी के साथ समझौते किया है। किसने किसके साथ समझौता, ट्रेडिंग सेवाओं के लिए एक्सिस बैंक ने EbixCash के साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने साझेदारी की है। तो पांचवी न्यूज़ क्या हो जाती है, फ़ोन बीमा के लिए ICICI लोम्बार्ड ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है। तो फ़ोन बीमा के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है, ICICI बैंक, लोम्बार्ड बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी हुई है। अब बात करें राष्ट्रीय न्यूज में क्या कह रहा है, जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम 2.1 अभियान शुरू किया है। तो ये प्रश्न आ सकता है, सुजलम 2.0 अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो ये जल मंत्रालय ने, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं रिसेंटली टारगेट से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा क्या क्या टारगेट निश्चित किए गए हैं। तो क्या टारगेट किया, भारतीय गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है कि नेचुरल गैस इन एनर्जी, प्राकृतिक गैस को ऊर्जा के रूप में मिक्स हो सकती है 2030 तक 15% की वृद्धि देखी जा सकती है। गवर्नमेंट ने सेट टू राइज टू शेयर ऑफ द नेचुरल गैस इन द एनर्जी मिक्स 2030 तक ये हो गया। आगे बात करें, अगली न्यूज़ क्या रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में वस्तुत बिलोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। तो ये प्रश्न आ सकता है, बिलोबी भारत गैलरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया, तो ये प्रश्न उत्तर हो सकता है इसका, ये किया बांग्लादेश में, इंपोर्टेंट हो जाता है ये। बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन PM मोदी ने बंगाल में किया है। अब हम बात कर लेते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में क्या कह रहा है। थाईलैंड अप्रैल 2022 में डिजिटल संपत्ति के उपयोग में प्रतिबंध लगाया है। तो किसने, थाईलैंड ने डिजिटल संपत्ति के उपयोग में किस देश ने प्रतिबंध लगाया, तो इसका उत्तर होगा थाईलैंड ने प्रतिबंध लगाया है। आगे बात करते हैं समिट और मीटिंग और कॉन्फ्रेंस क्या क्या न्यूज़ रही हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने टीबी समाप्त करने के लिए स्टेप अप का उद्घाटन। तो स्टेप अप का उद्घाटन किसने किया, ये प्रश्न ऐसा पूछ सकता है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने किया। और क्यों किया गया टीबी को समाप्त करने के लिए? 3 प्रश्न इस पूछे जा सकते हैं। मनसुख मंडाविया द्वारा टीबी समाप्त करने के लिए किसका उद्घाटन किया गया? तो उत्तर होगा स्टेप अप का। और स्टेप अप का उद्घाटन क्यों किया गया टीबी को समाप्त करने के लिए? स्टेप अप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। एसडीजे 2030 के वैश्विक लक्ष्य के 5 साल पहले 2025 तक उच्च बोझ वाली संक्रामक बीमारी को खत्म करने का भारत का प्रतिबद्धता थी। तो भारत को उच्च बोझ वाली संक्रामक बीमारी को खत्म करने का जो लक्ष्य था 2025 था। अब बात कर लेते हैं क्या न्यूज और हो सकती है। इंडियन साइकिलाइटिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम। तो ये प्रश्न हो सकता है कि इंडियन साइक्लिक का सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन साइक्लिस्टिक सोसाइटी के जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? वो विशाखापट्टनम में हुआ। पिछला राष्ट्रीय सम्मेलन 37 साल पहले विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। अब फोकस ऑफ द कॉन्फ्रेंस क्या क्या मीटिंग रही हैं बात कर लेते हैं। अब हम तीसरी न्यूज क्या? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खाड़ी देश के निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। तो खाड़ी देश के निवेश के शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? ये प्रश्न ऐसे आ सकता है। तो ये किया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। अब तो चौथी न्यूज क्या हो सकती है? यूनियन मिनिस्टर यूनियन एमएस के केंद्रीय मंत्री एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 17वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो राष्ट्रीय बोर्ड की 17वीं बोर्ड की अध्यक्षता किसने की? ये प्रश्न आ सकता है। तो ये की एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री के द्वारा। तो केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे। तो एमएसवी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 17वीं कौन से नंबर की? 17वें नंबर की। और एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री नारायण राणे हैं। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में फरवरी महीने में हुई कुछ समितियां। तीसरी इंडियन मालदीव समिति डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग्स। डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार ने चीफ डिफेंस फोर्स ऑफ द मालदीव नेशनल डिफेंस के साथ मीटिंग की है। आगे बात करें एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी की जो समिति है वो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। 8वीं भारत और इटली के कंस्टलेशन के फोक की जो समिति है वो रोम में की गई है। वन ओशियन समिति इसे पीएम मोदी के द्वारा संबोधित किया गया। इसमें जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूके, साउथ कोरिया और जापान और कनाडा ने भाग लिया। अब बात करते हैं अवार्ड और ऑनर से क्या न्यूज बन सकती है। तो डेनिस पार्नेल सुलीवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया डेनिस पार्नेल सुलीवन को, जो अमेरिका से संबंध रखते हैं। अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। यह पुरस्कार टोपोलॉजी में व्यापक अर्थों में और विशेष रूप से उनके बीजीय ज्यामिति गणित पहलुओं उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। तो यह किस टोपोलॉजी में दिया गया है। और नॉर्वेज अकेडमी द्वारा साइंस एंड लेटर्स कमेटी द्वारा ये अवार्ड। एबेल प्राइज के बारे में बात करें तो एबेल जो पुरस्कार होता है यह फर्स्ट प्राइज गिवन इन 2003। पहली बार जो प्राइज दिया गया था वह 2003 में दिया गया था। फ्रेंच के एक गणितज्ञ जिसका नाम था जीन पेरे को 2003 में पहला पुरस्कार दिया गया था। जीन पेरे को यह पुरस्कार दिया गया था। एक भारतीय अमेरिकी नागरिक आर श्रीनिवास वर्धन को यह पुरस्कार 2007 में दिया गया था। ये प्रश्न हो सकता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। 2007 में जो पुरस्कार है वह अमेरिकी नागरिक आर श्रीनिवास वर्धन को दिया गया था। अब इससे संबंधित न्यूज क्या क्या हो सकती हैं? गणित
का युवा जो पुरस्कार है वो नीना गुप्ता को, कोलकाता से रहने वाली है, उन्हें दिया गया है। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे प्रेजेंट ऑफ कलर्स एंड 4 बैटल्स ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट्स। हर्षाली मल्होत्रा को भारत का 12वां भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं और न्यूज़ क्या हो सकती है। SPDCL बैग ने 2 हरित ऊर्जा पुरस्कार जीते हैं। तो 2 ऊर्जा हरित पुरस्कार किसने जीते हैं? ये जीते हैं साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ AP लिमिटेड के द्वारा जीता गया है। और सपोर्ट से क्या न्यूज़ हो सकती है। प्रणब प्रशांत देसाई ने जीता भारत के लिए पहला गोल्ड। तो भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता है? ये प्रणब प्रशांत देसाई ने जीता है। तो धावक प्रणब, ये किस खेल से? धावक से संबंध रखते हैं। और इसने 200 मीटर की 64 फाइन की दुबई में, तो ये प्रश्न हो सकता है दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में, तो दुबई में आयोजित हो रही है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत के लिए पहला पदक किसने जिताया है? तो ये जीता है प्रणब प्रशांत देसाई के द्वारा। और विश्व पैरा एथलेटिक ग्रां प्री कहाँ आयोजित हो रही है? दुबई में हो रही है। इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। और यह किस खेल से संबंध रखते हैं? प्रणब प्रशांत देसाई यह धावक से संबंध रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ रिलेटेड टू द पैरा एथलीट से संबंधित न्यूज़ें क्या हो सकती हैं। पैरा आर्चर पूजा जयतेन इम्पोर्टेंट हो जाती है। पैरा आर्चर पूजा जयतेन पहली इंडियन बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। जिन्होंने कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ? पैरा अकेडमिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में। पैरा अकादमिक वर्ल्ड चैम्पियन 2022 में जो कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। इम्पोर्टेंट हो जाता है, दुबई में हुई थी। आगे बात करें, इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ खोली गई है? तो इंडिया की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी है वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोली गई है। वर्ल्ड चैंपियन प्रमोद भगत ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ? स्पेनिश में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। तो अब बात कर लेते हैं और न्यूज़ क्या हो सकती है। अविनाश सेवल ने 300 मीटर स्टीपल चेज के राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो 300 मीटर की स्टीपल चेज के लिए किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अविनाश सेवल ने बनाया है। तो अब बात कर लेते हैं आगे। अविनाश सेवल ने तिरुवनंतपुरम में इंडियन ग्रां प्री 2 एथलेटिक प्रतियोगिता में, कहाँ हो रही है प्रतियोगिता? यह तिरुवनंतपुरम में हो रही है। इस प्रतियोगिता में 300 मीटर स्टीपल चेज रिकॉर्ड बनाया है। और महिलाओं में जो ये रिकॉर्ड बनाया है वह प्रिया और मोहन डिस्कस थ्रो कमलप्रीत कौर ने महिलाओं की स्पर्धा में शीर्ष सम्मान हासिल किया है। अब इससे संबंधित न्यूज़ क्या हो सकती हैं। अब डिफेंस से न्यूज़ देखें। डिफेंस से क्या क्या न्यूज़ बन सकती है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। भारत ने ब्रह्मोस की सतह से सतह पर आग का सफल परीक्षण किया। तो ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है? तो ये सतह से सतह, ये प्रश्न हो सकता है। किसने ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया? ये भी प्रश्न हो सकता है। भारत ने किया। अब बात करते हैं भारत ने अंडमान निकोबार, तो ये जो सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ये प्रश्न भी आ सकता है। तो ये किया गया है अंडमान निकोबार में। और किस प्रकार की मिसाइल? सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका नाम क्या? ब्रह्मोस है। और यह एक मिड रेंज रेजमेंट सुपरसोनिक मिसाइल है। इसे किसके द्वारा? यह DRDO और रूसी संघ NPC मैसिनोस्ट्रेयेंजा के द्वारा विकसित किया गया है। अब आप बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाई है। मिसाइल को पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों, भूमि प्लेटफॉर्मों में लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मेक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की गति से उड़ान भर सकती है। तो कितनी? 2.8 मेक
ध्वनि की गति से 3 गुना उड़ान भर सकती है। ये इसकी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। अब रिसेंट न्यूज़ क्या रही हैं? भारतीय नेवी वरशिप NS चेन्नई, भारतीय नेवी वरशिप NS चेन्नई कैरिड आउट द टेस्ट फायरिंग ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो फ्लाइंग ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का कहाँ परीक्षण किया गया? चेन्नई में किया गया। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या हो सकता है। ब्रह्मोस भारतीय सेना के युद्धपोतों की मुख्य हथियार प्रणाली है। इसे इसके लगभग सभी सतह प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है। अब मिसाइल विद रेंज बाई DRDO के द्वारा बनाई गई मिसाइल। अग्नि मिसाइल 500 किलोमीटर इसकी रेंज है, 500 किलोमीटर। पृथ्वी द्वितीय 350 इसकी रेंज है। ब्रह्मोस 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। शौर्या 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। प्रनास 200 किलोमीटर इसकी रेंज है। K4 न्यूक्लियर 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। निर्भय 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। आकाश NG 60 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब बात कर लेते हैं मर्ज एंड एक्विजिशन कौन किसके साथ मिला। कोडेक्स एक्सिस ने ONDC में 7.8 हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। कोडेक किसके साथ मिला है जिसमें 7.8 हिस्सेदारी की है? तो कोडेक और एक्सिस ने ONDC के साथ मर्ज किया है। अब बात कर लेते हैं ICC बैंक रिक्वायर्ड टू स्टे इन। ICC जो बैंक है वो NRCL के साथ मिलकर 5% का भागीदारी की है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवसों में क्या क्या रहा। तो 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 24 मार्च को बनाते हैं विश्व क्षय रोग मनाए जाते हैं, जिसे ट्यूबरकुलोसिस TB तपेदिक डे भी कहा जाता है। और इसकी जो थीम रही है वो रही है इन्वेस्ट टू एंड TB सेव द लिव्स। इन्वेस्ट टू एंड टू TB सेव द लिव। अब बात कर लेते हैं और क्या रहा है न्यूज में। सकल मानव अधिकारों को उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के लिए सत्य के अधिकार के लिए जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या क्या न्यूज बनी है जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। मराठा की अनिवार्य बनाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा ने विधेयक पारित किया है। तो किसने मराठे को अनिवार्य बनाने के लिए विधेयक पास किया है? तो ये प्रश्न पूछा है, महाराष्ट्र ने किया है मराठी को अनिवार्य बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में। महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर राजेश तोप। तो पहला प्रश्न ये हो सकता है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश तोप ने होप एक्सप्रेस लॉन्च किया है। क्यों किया है? तो कैंसर को रोकने के लिए। होप एक्सप्रेस किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है महाराष्ट्र ने। और क्यों की गई है? कैंसर को रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र टॉप इंडिया लिस्ट टू द नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। और महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME ओवन टू इंटरप्राइज द फ्रॉम द सिक्योर्ड केस ऑफ द। इसमें महाराष्ट्र MSME में पहले स्थान पर रहा है। और महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है स्टार्टअप एंड यूनिकॉर्न में। स्टार्टअप और यूनिकॉर्न जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। स्टार्टअप एंड यूनिकॉर्न इंपोर्टेंट हो जाता है ये भी। अब बात कर लेते हैं वन लाइनर प्रश्न क्या बने हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो हाल ही में भारतीय सेना और किस राज्य पुलिस के बीच सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है। सुरक्षा कवच नामक 2 संयुक्त अभ्यास आयोजित किया भारतीय सेना और किसके मध्य? महाराष्ट्र पुलिस के मध्य कवच 2 शुरू किया गया है। 22 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स चिकित्सा अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडारिया। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? ये इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ये कोलकाता में किया है माननीय प्रधानमंत्री ने। माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाईसाइकिलिंग मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। तो ये हो जाता है भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ये शिमला में की गई है। अगला प्रश्न 24 मार्च 2022 को किस अर्धसैनिक बल का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो असम राइफल के द्वारा मनाया गया है। आप हमें इंस्टा पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी जो आईडी है वही है
कामयाबी तक नाम से ही है। और प्रश्न क्या बने हैं 1, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत। और हम आपको हुए वित्त दिनों में इलेक्शन में कौन कौन सा सीएम चुने गए हैं ये हम बताने वाले हैं आपको आगे। तीसरा प्रश्न, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना बना है। किस राज्य ने अपना पहला राडार इमर्जिंग सैटेलाइट EOS-04 लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। आगरा शहर में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का शुरू कब किया गया? ये 20 मार्च से चल रहा है। किस राज्य ने पुतुल उत्सव का आयोजन किया? तो पुतुल उत्सव नई दिल्ली में हो रहा है। भारत के किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्वच्छ ऊर्जा की साझेदारी पर भारत ने जापान के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक नियमित युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो यह भारतीय वायुसेना और सेशेल्स के मध्य हो रहा है, सेशेल्स में ही। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष पद के पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कुलतार सिंह संधवा बने हैं। 10वां प्रश्न, नेशनल ई विभाग एप्लीकेशन को लागू करने वाला पहला राज्य। ई विभाग को लागू करने वाला पहला राज्य बना है नागालैंड। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब चर्चा में रहा जो टॉपिक है वो क्या है? चर्चा में रही न्यूज कोटन कुलगारा, बड़ा नाम हो जाता है, कोटन कुलगारा चमयविल्कू के बारे में जाने तो यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित कोट्टम कुलगारा देवी मंदिर प्रसिद्ध मनाया जाने वाला उत्सव है। तो कोटन कुल्कू उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये केरल में मनाया जाता है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। और इसमें पुरुष द्वारा महिलाओं को वेश धारण किया जाता है। तो पुरुष द्वारा महिलाओं का वेश इसमें बनाते हैं। गौरतलब यह देश का एकमात्र मंदिर है जिसमें पुरुषों को प्रवेश वर्जित है। तो एक कोटन कुलगारा एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पुरुष नहीं जा सकते। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में देवी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। यह केरल का एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ गर्भगृह के ऊपर छत या कलश नहीं है। बिल्कुल, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि कोटन कुलगारा जो उत्सव है कहाँ किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये है मनाया जा रहा है केरल में। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट। अब बात कर लेते हैं MCQ प्रश्न। महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान कौन बने हैं? वो बने हैं रविंद्र जडेजा। अब प्रकाश डाल लेते हैं IPL टीम के कुछ महत्वपूर्ण कप्तान कौन कौन है। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं KL राहुल। गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा। चेन्नई सुपर किंग के रविंद्र जडेजा बने हैं, पहले धोनी हुआ करते थे। कोलकाता नाइट राइडर के श्रेयस अय्यर हैं। पंजाब किंग्स के मयंक अग्रवाल हैं। दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत हैं। राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन हैं। सनराइज हैदराबाद के कप्तान KN विलियमसन हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान डुप्लेसी हैं। दूसरा प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? ये ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ बने हैं। अब नवीनतम खेल रिकॉर्ड क्या है? सबसे अधिक 6 बार विकेट लेने वाली विश्व कप खेलने वाली विश्व की प्रथम महिला मिताली राज बनी है। महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाली विश्व की पहली महिला मिताली राज बनी है। तो छः बार विश्व कप खेलने वाली और सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाली कौन बने? मिताली राज। 1000 वनडे मैच खेलने वाले विश्व की पहली टीम बनी है भारत। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले बिहार के साकिबुल गनी जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 300 रन बनाए। 2 बार वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली जो पहली महिला बनी है वो बनी है स्मृति मंदाना। वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की प्रथम महिला झूलन गोस्वामी बनी है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 28 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले भारत के बल्लेबाज ऋषभ पंत बने हैं। ODI में सबसे कम गेंदों पर 26 गेंदों पर अर्धशतक जड़ने वाली पहली महिला बनी है ऋचा घोष। तीसरा प्रश्न, किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए IPL टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है? तो ये की है ICICI बैंक के साथ IPL ने को ब्रांड क्रेडिट कार्ड के साथ IPL टी सुपर किंग ने IPL मैचों में
साझेदारी की है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद चतुर्वेदी और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है हम हैं ना और ख्याल आपका। चौथा प्रश्न, भारत ने पहली बार किस वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर के माल को निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है? तो यह 2021-22 में। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, नासा ने हाल ही में सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो सौर मंडल के बाद जो नए ग्रह खोजे गए हैं वो 65 खोजे गए हैं और ब्रह्म ग्रहों की कुल संख्या इसमें 5000 से अधिक बताई गई है। नासा के बारे में, नासा से संबंधित करंट अफेयर क्या आ सकते हैं? नासा द्वारा GOES-18 नामक मौसम उपग्रह लॉन्च किया है। तो GOES-18 किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को 2021 के लिए बंद करने की घोषणा के 2031 में बंद करने की घोषणा कैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बंद करने की घोषणा की है। नासा द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया है। नासा द्वारा साइकी क्षुद्रग्रह के बारे में पता लगाने के लिए साइको मिशन नासा ने लॉन्च किया है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के वायुमंडल में पहुंचने वाला पहला यान बना है। तो पार्कर सोलर प्रो सूर्य के मंडल में पहुंचने वाला पहला यान बना है। बृहस्पति ने ट्रोजन क्षुद्रग्रहों को अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन लॉन्च किया है। तो क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए। धरती को एस्ट्रॉयड के खतरे से बचाने के लिए नासा का डार्ट मिशन लॉन्च किया है। डॉट मिशन एस्ट्रॉयड्स के खतरे से बचाने के लिए। अब नासा के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके प्रमुख हैं विल नेल्सन। नासा के उप प्रमुख हैं पामेला मेलरॉय। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। छठा प्रश्न, हाल ही में अभिषेक चटर्जी का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बंगाली के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस रूसी पत्रकार ने यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार नीलाम करने की फैसला किया है? तो ये दिमित्री मुटाटोव ने शुरू किया है। अब बात कर लेते हैं हम, यूक्रेन की राजधानी है कीव, इंपोर्टेंट है, युद्ध के प्रचार चल रहा है। राष्ट्रपति है वोलोडिमीर जेलेंस्की। प्रधानमंत्री है डेनिस शामयाल। संसद का नाम है वर्खोवना राडा याद रखें बिल्कुल। ये मुद्रा का नाम है हिबनिया इसकी मुद्रा है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में किस भारतीय महिला उद्यमी को स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय अकादमी द्वारा रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में चुना गया है? रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में चुना गया है वे किरण मजूमदार शाह को चुना गया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहां पर वर्चुअल रूप से बिप्लोसी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? कोलकाता में किया गया है और यह कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में स्थापित किया गया है। कोलकाता में स्थित तो कुछ मुख्यालय, सामाजिक और पर्यावरण विकास के लिए संगठन का मुख्यालय एसेड का, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया लिमिटेड, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आयुष निर्देशालय, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। अगला प्रश्न, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सुजलाम अभियान कहाँ लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। तो ये इसका जो उद्देश्य होगा ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाले गंदे पानी को रिसाइकलिंग करके उसका पूर्ण उपयोग या इस्तेमाल करने इसका लक्ष्य है। अब दिल्ली से क्या करंट अफेयर प्रश्न आ सकते हैं? स्कूल हेल्थ क्लिनिक दिल्ली ने लॉन्च किया। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज EV चार्जिंग स्टेशन दिल्ली ने लॉन्च किया। स्मार्ट कार सशस्त्र लाइसेंस लॉन्च दिल्ली ने किया। छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली ने। श्रमिक मित्र योजना लॉन्च की दिल्ली ने। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभ्या पहल लॉन्च की गई है। देश में मेंटर कार्यक्रम दिल्ली ने लॉन्च किया। दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म दिल्ली ने लॉन्च किया। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी ऑन व्हील अभियान दिल्ली ने लॉन्च किया। अब दिल्ली के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया है, उपराज्यपाल अनीस बैजल हैं, मुख्य न्यायाधीश दिल्ली के विपिन संघी।
जिले इसमें 11 हैं। निर्वाचन सीट, लोकसभा की सीट दिल्ली में 7 हैं, राज्यसभा की 3 हैं और विधानसभा की इसमें 70 हैं। एकमात्र राजकीय चिन्ह इसका राजकीय पक्षी गोरैया है। तो 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने 2025 भारत में कितने नए हवाई अड्डे निर्माण करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक नए 220 हवाई अड्डे का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, 24 मार्च से नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया कहाँ शुरू किया? इंपोर्टेंट हो जाता है। विंग्स इंडिया शुरू किया गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न, नवीन पुस्तक यूनाइटेड वेयरलेस इंडिया ऑयल स्टोरी, यूनाइटेड यूनिफील्ड वेयरलेस इंडिया ऑयल स्टोरी जो पुस्तक है ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। अब 2021-22 में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, मोर देन जस्ट सर्जरी ते मटन द्वारा लिखी गई है। सॉयल सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स ये अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा। बॉस द अनटोल्ड स्टोरी एंड अनकन्वेंस नेशनलिज चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। द ब्लू बुक ये लिखी अमिताभ कुमार के द्वारा। एंडोमीटेबल्स ये लिखी गई है अनुरुद्धि भट्टाचार्य। इंडिया डेट इज भारत ये जे साई दीपक के द्वारा। इंडियन और अफ्रीका के बीच में संबंध राजीव कुमार के द्वारा। अगला प्रश्न, कार्बन तट सतल खेती के तरीकों को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बना। इंपोर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल भाई। कार्बन तट सतल खेती को अपनाने वाला केरल के बारे में बात करें, पहला पेपरलेस हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट। भारत का सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात केरल में। 34वीं महिला फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप केरल ने जीती है। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में शुरू किया गया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर केरल रहा है। नीति आयोग में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में केरल प्रथम रहा है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में शुरू किया गया है। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित केरल में की गई। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में शुरू किया गया। फल और सब्जियों के लिए न्यूनतम एमएसपी लागू करने वाला राज्य केरल बना है। स्ट्रीट परियोजना केरल ने लॉन्च की। कवल प्लस कार्यक्रम केरल ने लॉन्च किया। कृषिकरण परियोजना केरल ने लॉन्च। केरल के गठन के बारे में बात करें, इसका गठन 1 नवंबर 1956 में। जिले इसमें 14 हैं। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री से पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार। हाईकोर्ट लोकेटेड कोची में है। निर्वाचन सीट, लोकसभा की सीट इसमें 20 है, राज्यसभा की 9 हैं और विधानसभा की इसमें 140 हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है धनेश, राजकीय वृक्ष है इसका नारियल, राजकीय फूल है अमलतास, राजकीय फल है कटहल, राजकीय मछली है ग्रीन कोमाइड, राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम केरल में है। इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है ओट्टम, थुलाल, कालियट्टम और पादियानी। राष्ट्रीय उद्यान है अन्नामुडी, सोला, एरावुकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, पारंबिक टाइगर रिजर्व। प्रसिद्ध बांध हैं मल्ला पेरियार, इदुकी बांध पेरियार नदी पर है, बंसुरा सागर बांध कबिनी नदी पर। जनजाति इसमें कादर रहती है, उराली रहती है, मोपला रहती है, इरूला रहती है, पनियान रहती है। अंतिम प्रश्न एमसीक्यू, निम्न में से किस गणितज्ञ को 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया? ये डेनियल्स पार्नेस सुलिविन को मिला है। अब बात कर लेते हैं, देवेंद्र झाझारिया पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट्स बने हैं। तो कौन बने हैं? देवेंद्र झाझारिया पहले पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पैरा एथलेटिक बने हैं। अब जीके में क्या है, पंचमटी बायोस्फीयर रिजर्व रहा है हमारे। पंचमटी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यह मध्य प्रदेश का पहला और देश का 10वां, मध्य प्रदेश का है पहला और देश का है 10वां, और यह 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। आप अपने इंस्टा पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9802772612 पर। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे पास इस नंबर पर मैसेज करें, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। और नवीकरणीय ऊर्जा महत्व के बारे में, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों को स्थिरता करना है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के क्या महत्व हो सकते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण से अनुकूल होते हैं, रोजगार सृजन में सहायक होते हैं, ऊर्जा की सतही स्रोत होते हैं,
तो आप फिर हम उसमें कहते हैं हमें यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आज का चर्चित प्रश्न क्या रहा है, क्रोमोसोम 21 के बारे में बताइए। क्रोमोसोम 21 क्या है? डाउन सिंड्रोम वाले शिशुओं में एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। तो एक गुणसूत्र अधिक होता है जिससे बच्चे में शरीर के विकार के साथ मस्तिष्क में विकास में भी बदलाव आ जाता है। शरीर के विकास के साथ साथ क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या एक और बढ़ जाती है। 20 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें एक और क्रोमोसोम 21 हो जाते हैं और उससे उसके शरीर और मस्तिष्क विकास में बदलाव आ जाता है। इससे अतिरिक्त क्रोमोसोम को और एक अतिरिक्त क्रोमोसोम मिल जाते हैं तो उसे हम क्रोमोसोम 21 कहा जाता है। और डाउन सिंड्रोम वाले लोगों का IQ आमतौर पर कम होता है और वह अन्य की तुलना में धीरे धीरे बोलते हैं। तो इनका जो बुद्धि लब्धि होती है वह कम हो जाती है। तो आपको बता दें कि डाउन सिंड्रोम जो दिवस मनाया जाता है वह 21 मार्च को मनाया जाता है। तो आप हमारे, यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर यह नंबर है 980-277-2612 और या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। इस वीडियो को आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।